हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल चैम्स। तो हम लोग ने पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, आज उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे। सो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका जो एक्सपोनेंट पावर होता है वो होल नंबर होता है। एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 और 8t प्लस 15। सो अब कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे जिसमें जो x होगा वो हमारा डिनोमिनेटर में होगा, या पावर माइनस में होगी, पावर डेसिमल में होगी, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग ने जो पढ़ा था मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स। मोनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें सिंगल टर्म होता है। एग्जांपल 3x या 5y x t 3, ये सब। एंड बाइनोमियल्स में हमारे जो होते हैं वो दो टर्म्स होते हैं। एग्जांपल 5y माइनस 6, 3z माइनस 5y, x माइनस y एंड एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है हम लोग का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो टर्म्स होते हैं एक्सप्रेशन में उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। साइन मस्ट होता है, जैसे 7x में हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो 7 है, और माइनस 5y में जो हमारा कोफिशिएंट है वो -5 होगा। हमेशा साइन को ज़रूर लिखा जाता है क्योंकि साइन के बिना वो आंसर अधूरा रह जाएगा और गलत हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिग्री। अच्छा, डिग्री क्या होती है? जो भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हम लोग का x प्लस 5y की पावर 9 प्लस 7, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 9 है, तो यही हमारी डिग्री हो जाएगी। ओके। सो अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम लोग के पास बेसिकली 3 टाइप के हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री जो होती है वो 1 होती है। एग्जांपल x प्लस 8, इसकी डिग्री जो है 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इसमें देखिए x की पावर जो है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एंड थर्ड जो हमारा होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जिसमें जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 होती है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। सो ये जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी। सो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो वो क्या होता है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जिस पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, उसको हम लोग ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं x माइनस 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अगर हम लोग इसको देखें तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू हम लोग ज़ीरो रखते हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। सो x की हमारी क्या वैल्यू आएगी? x की हमारी वैल्यू आएगी 1। तो ये जो हमारा 1 आया है इसको हम लोग ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 रख दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 1 हमारा जो है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के लिए। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल को p ब्रैकेट में x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ये जो हमारा होता है ये हमारा बताता है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। जैसे मान लीजिए अगर हमें पी वाई का करना है तो पी वाई 3y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 9, तो ये जो हमारा था ये y का पॉलिनोमियल है। अब जो हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है उसे हम लोग दूसरे नेम से बुलाते हैं जो कि होता है रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो बेसिकली हमें एक्सरसाइज 2.2 में इसी के ऊपर डिस्कशन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा बेसिक तरीका है वो ये करने का कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम जो गिवन वैल्यू है वो पुट करते चलेंगे। तो चलिए करते हैं।
5x माइनस 4x² प्लस 3। ओके, तो हमारा जो सबसे पहले है फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, जितनी भी जगह x है वहाँ सब जगह 0 रख दीजिए। 5 0 माइनस 4 0² प्लस 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। P0 इज इक्वल टू 5 0 0 माइनस 0 प्लस 3। सो हमारा P0 क्या आया? 3। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ओके, सेकंड जो है इसी का x इज इक्वल टू -1। सो P -1 इज इक्वल टू 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो इसको करते हैं तो ये आ जाएगा -5 -4 प्लस 3। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। -5 -4 हो गया हमारा -9 प्लस 3। आंसर हमारा हो गया -6। ओके, सो अब हमारे पास जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो हमसे ये कहता है, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका Py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। ओके, तो अब हमें इसके लिए P0 P1 एंड P2 फाइंड करना है। मींस हमें जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे पहले P0 रखना है, फिर P1 रखना है, फिर P2 रख देना है, तो हमारे आंसर आते जाएंगे। चलिए P0 के लिए सॉल्व करते हैं। 0² माइनस 0 प्लस 1। सो इसका जो हमारा आंसर है वो 1 आया सॉल्व करने पे। अब हमारा जो इस सही का है, अब हम लोग P1 के लिए फाइंड करते हैं। सो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे हम लोग ने 1 रख दिया। ये हमारा पहला टर्म हो गया y² माइनस 1 प्लस 1। सो इसमें भी हमारा जो आंसर आया वो 1 आया। P2 रखेंगे, 2² माइनस 2 प्लस 1। ओके, सॉल्व करते हैं। 2² हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1। सो इसका आंसर जो आएगा हमारा आएगा 3। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। PT इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस 3t। ओके, तो इसके लिए हम लोग P0 P1 एंड P2 फाइंड करते हैं। सो P0 जहाँ जहाँ पे भी हमारा वेरिएबल t है वहाँ वहाँ पे हम लोग 0 पुट करते चलेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0² माइनस 0 क्यूब। सो 2 प्लस 0 प्लस ये भी 0 प्लस माइनस 0। सो ये हमारा हो गया आंसर इसका 2। P1 फाइंड करते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1² माइनस 1 क्यूब। सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 प्लस
2 माइनस 1। ओके, सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 + 2 4 + 1 5 - 1 = 4। तो अब हमारा इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था जिसमें हमें कह रहा था कि P2 फाइंड करना है, तो चलिए उसको करते हैं। सो हमारा जो P2 हो जाएगा, P2 = 2 + 2 + 2 × 2 की पावर 2 - 2 क्यूब। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2 4 हो गया, +2 × 2 × 2 8 हो गया ये, एंड -2 की पावर 3 हमारा जो है वो भी 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया। अब ये 8 + 8 - हमारा कैंसिल हो गया, आंसर हमारा 4 आ गया। ओके, सो अब हम लोग इसी का थर्ड क्वेश्चन जो देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग का है, Px = x³। ओके, तो इसमें भी हमें इसके लिए P0, P1, P2 फाइंड करना है। तो करते हैं P0, x की जगह पे 0 रख देते हैं, 0 की पावर क्यूब = 0। इसी तरह से P1 फाइंड करते हैं, x की जगह पे 1, 1 की पावर क्यूब = आंसर आ गया 1। अब x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, सो P2 = 2 क्यूब। ओके, 2 क्यूब = 8, जैसे 2 × 2 × 2, तो ये 2 क्यूब हो जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज Px = x - 1 and x + 1। तो इसमें भी हम लोगों को P0, P1 एंड P2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले P0 निकालते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 0 रखते हैं। तो 0 - 1 and 0 + 1, so -1 multiplied by +1। ओके, तो हमारा आंसर आ गया इसमें -1। नाउ सेकंड, P1 = 1 - 1 1 + 1। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 - 1 0 हो गया और 1 + 1 हमारा 2 हो गया। तो 0 × 2 आंसर 0 आ गया। अब थर्ड किसी का करते हैं जो कि P2 है। P2 में हमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देना है। 2 - 1 multiplied by 2 + 1, सो x की जगह पे 2 पुट कर दिए। 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 3 आ जाएगा। ओके, तो 0 हम लोग ने फाइंड कर लिया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 0 रख दिया। इसी तरह से 1 के लिए जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे 1 पुट कर दिया, और 2 के लिए जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हम लोग ने 2 पुट कर दिया। तो आंसर हमारा 3 आ गया।